या उसकी प्रशंसा करने वाले चलेंगे या उसकी वाहवाही करने वाले चलेंगे, उसके आगे पीछे चलते हैं। तो लक्ष्मी जी सदा ठाकुर जी के चित्त में रहती हैं। उन लक्ष्मी जी को लेकर के जब ठाकुर जी चलते हैं तो एक हाथ से ठाकुर जी शंखनाद करते हुए चलते हैं, दूसरे हाथ से ठाकुर जी चक्र से रक्षा करते हुए चलते हैं, तीसरे हाथ से ठाकुर जी गदा दिखाते हुए चलते हैं और चौथे हाथ में पद्म यानी कि कमल लेकर के श्री लक्ष्मी जी को उबारते हुए चलते हैं। ऐसे मन जैसे चंवर डोराते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी कमल से डोराते हुए चलते। मतलब लक्ष्मी जी का प्रोटोकॉल है ये, शंख चक्र गदा पद्म ठाकुर जी लेकर के श्री लक्ष्मी जी के इर्द गिर्द उनका प्रोटोकॉल बनाते हुए चलते हैं, जिसके प्रति बहुत सम्मान या बहुत सम्माननीय व्यक्ति होता है उसके साथ में सुरक्षा कर्मी, प्रेमी कर्मी, उसके जय जयकार करने वाले रहते ही हैं। ऐसी लक्ष्मी जी के चारों ओर श्री ठाकुर जी चतुर्भुज रूप धारण करके उनकी रक्षा करते हुए चलते हैं। इसलिए चतुर्भुज रूप है ये, ठाकुर जी का नित्य स्वरूप है। नित्य ठाकुर जी चतुर्भुजी रहते हैं, क्योंकि श्री सदा चित्त में बैठी। एक रेखा है यहां पर ठाकुर जी के श्री अंग पर, वो स्वर्ण की सी जो रेखा है वो श्री ही है, वो लक्ष्मी ही है, वो सदा रहती है। इसलिए ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म, वुमेन एम्पावरमेंट सबसे पहले पालन करने वाले हमारे नारायण भगवान। पतियों को सीखना चाहिए कैसा सम्मान करते हैं ठाकुर जी अपनी पत्नी का। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में एक कथा आती है धनुर्दास की। धनुर्दास जी जो थे वो अपनी पत्नी के पीछे छतरी लेकर के चलते थे, ऊपर छांव लगाते हुए चलते थे। और दुनिया तो चलो पीछे चलती है, वो तो आगे चलते थे उल्टे होकर के, पत्नी के ऐसे पीछे पीछे चलते थे। क्यों? ताकि इनका रूप मैं देख सकूं। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी ने जैसे ही देखा धनुर्दास को अपनी पत्नी के आगे छतरी लेकर के चल रहा है, रामानुज स्वामी जी समझ गए, बोले इसके अंदर एक गुण है, क्या? रूप देखने का। पर वही गुण संसार के प्रति है इसलिए दोष बन गया है, और यही गुण ठाकुर जी के प्रति बन जाएगा तो यही भक्ति बन जाएगा। और श्री रामानुज स्वामी जी ने कृपा की और धनुर्दास को कहा, हम तुम्हारी पत्नी से भी सुंदर रूप दिखाएं, वचन दो उनके ऊपर छतरी लेके चलोगे। धनुर्दास बोला, क्षमा करें भगवान, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा। अगर मेरी पत्नी से सुंदर कोई आ गया तो आप छतरी की कहते हैं, मैं पत्नी सहित उसकी सेवा में लग जाऊंगा अगर मेरी पत्नी से सुंदर हुआ तो। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी उसको लेकर के गए, रंगनाथ भगवान पौड़े हुए हैं। वैसे तो सदा सबके लिए मूर्तिमंत रहते हैं, पर आचार्य आज्ञा होते ही ठाकुर जी माने ना, ऐसा हो नहीं सकता। रामानुज स्वामी जी ने जाकर के निवेदन किया, बोले भगवान ये धनुर्दास रूप देखने का बड़ा उत्सुक है, आप कृपा करके अपना रूप दिखाओ। तुरंत ठाकुर जी शेष शैया से उठ करके बैठ गए और जैसे ही अपने प्रकट रूप में आए धनुर्दास ने उनका दर्शन किया, सदा के लिए न्योछावर हो गया और पत्नी सहित सेवा में आ गया ठाकुर जी की। कहीं ना कहीं पत्नी का सम्मान करने पर हमारे रामानुज संप्रदाय में एक धनुर्दास को साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। इसमें कोई बुराई नहीं है। पत्नी का सम्मान करो, पत्नी की खूब रक्षा करो, खूब आदर दो, उनको आदर देना प्रारंभ करो। ठाकुर जी देते हैं खूब। और द्वारिका लीला में तो पूरी लीला है, ठाकुर जी कितना आदर, केवल रुक्मणी नहीं 16,108 पटरानियों को ठाकुर जी आदर देते हैं। तो ये जो चतुर्भुज रूप है इसके कई कारण बताए गए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए चतुर्भुज रूप है, त्रिलोकी की रक्षा के लिए चतुर्भुज रूप है, पर हम वो सुने जिससे हमको कुछ सीखने को मिले। ठाकुर जी लक्ष्मी जी के सम्मान में चतुर्भुज रूप धारण करते हैं और सदा लक्ष्मी को चित्त में निवास देते हुए ठाकुर जी सम्मान करते हुए, कमल डुराते हुए, चक्र घुमाते हुए,
गदा से रक्षा करते हुए, शंखनाद करते हुए, सावधान, कौन आ रहा है? बोले लक्ष्मी जी आ रही हैं। Z+ सिक्योरिटी स्वयं ठाकुर जी धारण करके चलते हैं लक्ष्मी जी के लिए। वही ठाकुर जी देवकी के आवाज किया, वंदन किया। ठाकुर जी बोले मैया लाला बन के आए, गोद में ले लो। मैया बोली 4 भुजा वाले को गोद में लेने में शर्म आती है हमको, ये 4 भुजा धारण करके आए हो आप। ठाकुर जी बोले मैया मैं 2 भुजा वालों है जाऊं? बोले है जाओ। ठाकुर जी फिर 2 भुजा वाले हो गए और फिर पूरी ब्रज की लीला की। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी लौट करके 11 वर्ष 56 दिन बाद आए मथुरा, देवकी मैया ने जब 2 भुज में देखा तो मां ने ठाकुर जी से कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाला बेटा चाहे कैसा भी रूप धारण कर ले, कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, कितना भी सुंदर हो जाए, पर मां को सबसे पहली बार बेटा अपना जब दिखा था, गर्व से प्रकट होते ही जो मां की गोद में बालक दिया जाता है, उस समय का क्षण मां कभी भूल नहीं सकती। और उस प्रथम क्षण में जब देवकी मैया ने ठाकुर जी को देखा, तब ठाकुर जी की 4 भुजाएं थी, चतुर्भुज थे। तो देवकी मैया बार बार लाला से कहती, लाला तेने 2 भुजा धारण कर ली, मेरे कहवे तो कर ली, पर मोह तो बार बार तेरो चतुर्भुज रूप ही दिखे, तेरो वो शंख चक्र गदा पद्म वारो रूप ही दिखे। तो ब्रज से आते ही देवकी मैया के पास व्यवस्थित होते ही ठाकुर जी ने ऐसा नियम बना लिया कि जब जब देवकी मैया के सामने हैं ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहते हैं, क्योंकि देवकी के गर्व से प्रकट हुए लाला चतुर्भुज रूपधारी। इसलिए मथुरा की आगे की लीलाओं में और द्वारिका लीला में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में विराजमान है। ये देवकी नंदन ठाकुर जी हैं। कौन से? देवकी नंदन, ये देवकी के लाला। और द्वारिका की एक विशेषता बताएं, द्वारिका में सब चतुर्भुज हैं। द्वारिका में ठाकुर जी चतुर्भुज, बलराम जी चतुर्भुज, सामने देवकी मैया वो चतुर्भुज, वसुदेव जी चतुर्भुज, रुक्मणी चतुर्भुज, जाम्बती चतुर्भुज। यहां जो भी है, आप पूरे मंदिर में जितनी आकृति बनी है, कोई 2 भुजा में नहीं मिलेगा आपको, सब चतुर्भुज भुजाएं हैं। अरे हमारी श्री जी श्री राधा रानी का भी जो यहाँ स्वरूप है ना, वो भी चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि द्वारिका भू वैकुंठ है। क्या है? भू वैकुंठ। ये वैकुंठ ही है, ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, ये वैकुंठ ही है। हमें और आपको देखे, कई हो सकता है पढ़े लिखों को ये बात अटपटी लगे, लेकिन ये वास्तविक है। द्वारिका के महात्म्य में ऐसा वर्णन है कि यहां आने के बाद एक सामान्य व्यक्ति भी चतुर्भुज हो जाता है। हमारी भी चतुर्भुज होंगे, हमको दिखता नहीं है। इस समय हम भी चतुर्भुज होकर के भ्रमण कर रहे हैं, सब चतुर्भुज रूप में विद्यमान है। द्वारिका में कोई भी 2 भुज वाला नहीं है, सब चतुर्भुज है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। यहां प्रविष्ट होने के बाद हम मानवों की बात करते हैं, अरे यहां पर छोटी सी चैंटी भी, चैंटी तो वैसे होती चतुर्भुज ही होती है, वो तो उसकी तो 4 भुजाई होती है, अष्टभुज हो जाती होगी। यहां पर गोमती सागर में निवास करने वाली मछलियां भी चतुर्भुज है। यहां पर आने वाले जो पशु पक्षी जीव हैं, कैसे भी द्वारिका में प्रवेश कर जाते हैं, सब चतुर्भुज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैकुंठ है, वैकुंठ में सब चतुर्भुज है, सबके चित्त में लक्ष्मी है और सब उनकी रक्षा के भाव से चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं। हमारे अनुभव की बात नहीं, हमें दिख नहीं रहा है, पर हम सब चतुर्भुज हैं इस समय। क्यों? ये द्वारिका की महिमा है। ऐसे द्वारिका में चक्र के धरण हार, गरुण के असवार, नंद के कुमार, मेरो संकट निवारो। ऐसे ठाकुर जी के चरण सन्निधि में हम सब आए हैं।
और यहां आकर के चतुर्भुज ठाकुर जी को चतुर्भुज बनकर के चतुर्भुज व्यास जी से ही कथा सुन रहे हैं। आप सब भी चतुर्भुज भाव में ही हो, ऐसा भाव है। कल हमने महात्म के एक श्लोक 2 श्लोकों की चर्चा की थी मात्र। प्रथम दिन था कथा का, आज द्वितीय दिन से प्रथम स्कंद से हम लोग कथा का प्रारंभ करेंगे और हम थोड़े द्वारिका लीला में प्रवेश करते रहेंगे बीच बीच में, इसलिए उसके लिए क्षमा तो क्या मांगे, क्षमा थोड़ी मांग, कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, हम अच्छा ही कर रहे हैं कि हम द्वारिका लीला सुनाएंगे। तो बीच बीच में द्वारिकाधीश जी के भाव और यहाँ के भक्तों के चरित्र और जो भी भाव आएंगे सबको कहने का प्रयास करेंगे। आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। एक बात याद रखिएगा बंधु, हम बहुत श्रमित हैं, इसलिए हम ज्यादा मिल नहीं रहे किसी से, और ये पिछले 2 कथाओं से ऐसा ही चल रहा है। और बाकी का समय हम दर्शन में और अपने अध्ययन सेवा में व्यतीत कर देते हैं, तो मिलने का समय बहुत कम हो पाता है। आप लोगों के जो भी संशय हैं आप वो मंच पे हमको भेज दिया कीजिए, हमारे आने से पहले लिख के दे दिया कीजिए। आपका कोई आध्यात्मिक प्रश्न है तो भी, द्वारिका के संबंध का कोई प्रश्न है तो भी, और अपने सामान्य भागवत चर्चा का कोई प्रश्न है तो भी आप हमको मंच पे ही दे दो। आज भी एक प्रश्न आया, इसीलिए हमने सबको कहा कि संशय में मत रहिएगा, जिज्ञासा कीजिए, अपने प्रश्न का उत्तर ले लिया कीजिए। और एक और बात, प्रश्न कैसा होना चाहिए, पूछने वाले को भी समाधान के रूप में शांति का अनुभव हो, बताने वाले को भी शांति का अनुभव हो, और जो केवल खाली बैठ के सुन रहे हैं उनको भी शांति का अनुभव। प्रश्न ऐसा होना चाहिए। ये प्रश्न मत कर देना सुदामा जी के दादाजी कौन थे, इससे ना तो पूछने वाले को कुछ मिला ना बताने वाले को कुछ मिला, बैठने वाले बोले हर बढ़िया टाइम पास हो रहा है, महाराज जी भी कहीं का कहीं ढूंढ के ला रहे हैं। राम जी की दादी कौन थी, क्या करना है इससे। वो प्रश्न कीजिए जो आपके जीवन का उपयोगी हो और आध्यात्म के प्रति या ठाकुर जी के प्रति आपको और समीप ले जाता हो, ऐसा प्रश्न कीजिएगा, ऐसी जिज्ञासा कीजिएगा। आज एक बड़ा सामान्य प्रश्न है, लगभग सब पूछते हैं इसको, मन भटक रहा है तो उसे श्री ठाकुर जी की ओर कैसे ले जाया जाए, केंद्रित कैसे किया जाए। मन का काम है भटकना, क्या है, मन का काम है, मन का स्वभाव है। जैसे हम मानवों का स्वभाव है भूख लगना, हम मानवों का स्वभाव है प्यास लगना, हम मानवों का स्वभाव है प्रेम उमड़ना, दया आना, क्रोध आना। ऐसे ही मन का स्वभाव है भटकना, वो भटकता ही है। हां, उस मन की रुचि आपने कहां ज्यादा बना रखी है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर वो रुचि कहीं ना कहीं ठाकुर जी के संबंध की आपने मन को दे रखी है तो मन आपका वहां ना भटक के यहां भटक। मीराबाई का भी तो भटक रहा था, पर मीराबाई का कहां भटक रहा था, वृंदावन में। तुकाराम जी का भी तो भटक रहा था, पर इनका मन कहां भटक रहा था, विट्ठल के इर्द गिर्द। रामदास बोढ़ाना नाम सुना, सुनाएंगे, रामदास बोढ़ाना। डाकोर जी का नाम सुना, डाकोर जी, यहीं गुजरात में अहमदाबाद के पास में श्री डाकोर जी रणछोड़ राय भगवान का मंदिर है। वहां एक परम वैष्णव भक्त हुए, उनका नाम था रामदास बोढ़ाना। हर एकादशी पे आते थे। एकादशी कब, कल है ना, कल की है परसों की, कई लोग कल मान रहे हैं। और कल भैया सुबह हमारे बंग परिवार की ओर से, व्यासपीठ की ओर से, हम कोई अलग थोड़ी है, कहीं है, हम सब की ओर से कल श्री ठाकुर जी की ध्वजा जी पधराई जाएंगी। कितने बजे, 7 बजे सुबह। कल सुबह भोर होते ही ठाकुर जी हम लोगों को देखेंगे। वाह, दुनिया उठते ही ठाकुर जी को देखती है, कल ठाकुर जी उठते ही हम लोगों को देखेंगे, क्योंकि पहली ध्वजा यहीं से ठाकुर जी को पधराई जाएगी।
तो रामदास बोढ़ाना, पहले हम अपनी बात पूरी कर दें। मन किसका नहीं भटक रहा, सबका भटक रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी का भटक रहा था, पर कहां भटक रहा था? राम जी में। तुकाराम जी का विट्ठल में, मीराबाई का गिरधर में, और हमारा संसार में, हमारा बड़ा पाव में, हमारा मिसल पाव में। अब यही बोलूंगा मंच से, और चीजें तो बोलूंगा नहीं कि कहां कहां भटक रहा है। बहुत जगह भटकता है। किसी का मन रुपया में भटक रहा है। जो रुपया के आदि होते हैं ना, उनको सब जगह यही दिखता है। द्वारिका आके भी यूं सोचेंगे यहां पे पैसा कैसे कमाया जाता होगा, यहां के लोग धनार्जन कैसे करते होंगे। उसका मन वहीं भटक रहा है। कई लोगों का मन जो है वो प्रॉपर्टी डीलर ही बने रहते हैं। वो आके जहां पहुंचेंगे वहीं के दाम पूछेंगे, यहाँ की प्रॉपर्टी के दाम क्या हैं। अच्छा इतने में मिलता है, बोले हाँ। कामी लोग जो है वो सब जगह काम ही देखते रहते हैं। लोभी लोग सब जगह लोभ देखते हैं। मन सबका भटक रहा है, भक्तों का भी भटका है। पर हां, भटका कहां? भटकने का मतलब क्या होता है? विचरना। विचरने को ही भटकना कहते हैं। हमारे ब्रज में भटकना का मतलब एक और होता है, फूटना। जैसे पुराने ब्रज के लोग होंगे ना, वो क्या कहते हैं? भटकना भटकाए रोए। अब ये ब्रज भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या हुआ? पटाखे फोड़ रहा है। तो पटाखे फोड़ने को क्या बोलेंगे ब्रज में? भटकना भटकाए रोए। मन सबका भटक रहा है, क्योंकि मन का स्वभाव है भटकना। पर कहां भटक रहा है यह आवश्यक है जानना। अगर वो संसार में है और संसार के बहुव्यंजनों में है, तो आपका मन रोगी हो जाएगा। पर वही ठाकुर जी में विचरण करने लग जाए, ठाकुर जी में भ्रमण करने लग जाए, ठाकुर जी में भटकने लग जाए, तो वही एक भक्त की श्रेणी दिला देता। अब आपका प्रश्न यह है कि हमारा मन बहुत भटकता है संसार में, अब ठाकुर जी पर कैसे आए? ठाकुर जी तक लाने का मन को एक ही उपाय है कि मन को इतने भक्त चरित्र सुनाए गए, इतने वैष्णवों के भगवत चरित्र नहीं, ठाकुर जी के चरित्र बाद में सुनिएगा। ठाकुर जी के भक्तों के चरित्र पहले सुनो। उन भक्तों के चरित्र में ही रुचि बनेगी और उस रुचि से ही मन ठाकुर जी में आएगा। अब सुनो, रामदास बोढ़ाना का चरित्र सुनो। रामदास बोढ़ाना हर एकादशी आते थे द्वारिका, और उनका नियम क्या था? रात भर जागरण। एक तो पैदल चल करके आते थे ठाकुर जी से अहमदाबाद के पास। आज भी यहां से बाय रोड जाओगे तो आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे। उस काल में रामदास बोढ़ाना पैदल चल के आते थे। कितने दिन लगते थे उनको, और ऐसी तिथि पर आते थे कि 10वीं को यहां पहुंच जाते और गोमती सागर में स्नान करते। गोमती सागर में स्नान करने के बाद किसी द्वारिकावासी से या मंदिर की भिक्षा ग्रहण करके और कीर्तन में बैठ जाते, और कीर्तन करते 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 एकादशी को प्रारंभ करते, और एकादशी होते ही ठाकुर जी का दर्शन करते। उनका नियम था ये। और फिर दर्शन करके फिर पैदल जाते, और पैदल वहां पहुंचते, बस 1-2 दिन वहां रुकते, इतने में फिर दूसरी एकादशी का समय आता, फिर पैदल आते, फिर यहां आके दर्शन करते। मतलब उनका जीवन यही था, बस पैदल आना जाना, द्वारिकाधीश का दर्शन करना। अच्छा, कई बार ऐसा होता है बंधुओं कि किसी वैष्णव भक्त के नियम को देख करके हमको लगता है यार ये इतना कठिन कैसे कर रहा है, पर नहीं। जब तत्परता और उत्साह अधिक मात्रा में किसी वस्तु की प्राप्ति का होता है तो फिर पीड़ा नहीं होती। ध्यान से सुनिएगा बात को। जब तत्परता, उत्साह, एक्साइटमेंट किसी वस्तु की प्राप्ति का होता है तो फिर उसमें पीड़ा नहीं होती। किसी लड़का को कोई लड़की पसंद आ जाए तो फिर उसके लिए चाहे जो करना पड़े उसको पीड़ा नहीं होती। फिर नस काट लेगा हाथ की, हॉस्पिटलाइज्ड रह जाएगा बेचारो, रात भर भोजन नहीं करेगा, दुख भरे गाने सुनता रहेगा,
हमने भी दर्शन किए कई आशिकों के। लोगों को लगता है कितनी पीड़ा में, उसको पीड़ा नहीं है, वो बहुत प्रसन्न है। ऐसे ही पड़े रहने दो, अरिजीत सिंह के गाने चलने दो भाई, रोने दो थोड़ा मुझको। हमको लगता कितनी पीड़ा में, वो पीड़ा में नहीं है। वो अपने किसी प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए उस मार्ग पर चल पड़ा है कि अब उसको भोजन मत दो आप। 2-2 दिन बिना भोजन के रह लेगा, भूखे ही नहीं लगी है। क्यों? प्रेम सवार हो गया चित्त पर, प्राप्त करना उसको। और फिर उससे ब्याह करा दो, 1-1.5 साल बाद फिर भोजन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? कहा बताऊं, अब तो ऐसा मन हो रहा है वैराग्य ले लूं, मैं विरक्त हो जाऊं। अब मेरे भोजन सब रुचि मेरी उठ चुकी है। पर यही अंतर है, संसार की किसी वस्तु की प्राप्ति में भी आप तत्परता दिखाते हैं, पर उस वस्तु की प्राप्ति के बाद कहीं ना कहीं आपकी जो तत्परता पहले थी ना, वो घट जाती है। पर वही भगवत मिलन की तत्परता जब होती है ना, तो मिलन के बाद भी तत्परता बनी रहती है। और मिलन के बाद भी, ठाकुर जी से मिलन के बाद भी तत्परता आपकी नहीं बनी, तो इसका मतलब ठाकुर जी मिले ही नहीं। यहां तत्परता कभी समाप्त नहीं होती। संसार में और ठाकुर जी में यही अंतर है, यहां तत्परता अखंड रहती है और वहां खंड 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 हो जाती है। और वस्तु की प्राप्ति में जो तत्परता, उसमें फिर कष्ट पीड़ा का अनुभव नहीं होता, फिर तो अच्छा लगता है। तो रामदास बोढ़ाना जी इतना पैदल चलते थे, 10-10, 12-12 दिन लगा करके द्वारिका आते थे। लोगों को लगता था अरे राम कितना कठिन, पर उनको वो पीड़ा का अनुभव नहीं होता था, वो तो बड़े प्रसन्न रहते थे। कई लोग मैंने देखा, वो एकादशी के दिन अन्न का त्याग रखते हैं। एकादशी करने वाले भी बड़े बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वो अन्न नहीं खाते, एक होते हैं वो अन्न भी नहीं खाते और मौन भी रहते हैं, एक होते हैं वो अन्न नहीं खाते फलाहार करते हैं। और दिन तो 3 बार भोजन करते थे, एकादशी वाले दिन 5 बार करते हैं। उस दिन फलाहार, हम फलाहार कर रहे हैं ना, कुटू की पकौड़ी, कुटू कचौड़ी, ये वो 5 बार खाते हैं। पर कई लोग बड़ा कठिन भी करते हैं। वो कैसे करते हैं? केवल सेब या अमरूद या जो भी फल वही खाएंगे, वास्तविक फलाहार करते हैं, रसोई में बनी सामग्री नहीं पाते। कई लोग ऐसी एकादशी करते हैं। और कई लोग फल भी नहीं खाते, जल भी नहीं पीते, निर्जला एकादशी करते, पूरे दिन कुछ नहीं पाते। अब लोगों को लगता है राम राम कितनी पीड़ा, पर जो करता है ना उसको उसमें सुख मिलता है। और क्षमा कीजिए, अगर ये एकादशी जो लोग करते हैं उन लोगों को भार जैसा लगता है, कब आएगी द्वादशी, कब निकले फिरते खामे रोटी, मत किया कीजिए आप। ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ठाकुर जी कोई कह नहीं रहे आपसे करो। जब तक ऐसी तत्परता चित्त में ना हो कि आप उसको सौभाग्य मान करके नहीं कर रहे हो, तब तक मत कीजिए व्रत। आपको सौभाग्य लगना चाहिए। रामदास बोढ़ाना को बहुत सौभाग्य लगता था कि ठाकुर जी ने मुझे इतना बल दिया कि मैं पैदल चल के द्वारिका जाता हूं। और वो द्वारिका आते, रात भर कीर्तन सुनाते द्वारिकाधीश को, और एकादशी को कपाट खुलते ही दर्शन करते, नेत्र सजल हो जाते रामदास जी के। ठाकुर जी को दूर से ही ऐसे अंक में, मानो ऐसे कर लेते जैसे मैंने अंक में भर लिया हो। ठाकुर जी दया आ गई एक दिन, और रामदास बोढ़ाना से ठाकुर जी बात करने लगे। उनके स्वप्न में या उनके चिंतन में ठाकुर जी प्रकट हो गए और द्वारिकाधीश बोले, ए रामदास